चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन पर लगता हुआ 36 से 60 अंश का कोण बनाता है। मतलब क्या, एक 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, ठीक है। तो एक 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ बना लेते हैं, ठीक। तो चलो, ये हमारा मान लीजिए 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ है और वो क्या है कि शिखर से टूटकर, मतलब इस प्रकार टूटता है कि उसका शिखर जमीन से जा लगता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए हमारा पेड़ यहाँ से टूट गया। यहाँ से टूटने के बाद ये जो पेड़ का शिखर था ये क्या है, नीचे जाके गिर गया और ये यहाँ जाके ऐसे झुक गया, ठीक है। और ये 36 तल से, है ना, 36 तल से कितने का, 60 अंश का कोण बनाता है। यही बात कही जा रही है ना, कि यहाँ पे 60 अंश का कोण बना रहा है। 36 तल ये हो गया और ये हमारा टूटा हुआ हिस्सा हो गया। ये क्या, ब्रोकन पार्ट। भाई हमारा ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया, जो टूट गया। और नीचे हिस्सा हम मान लेते हैं, चलो ये हमारा टोटल ऊंचाई जो थी हमारी पेड़ की कितनी थी, 12 मीटर थी, है ना। ये टोटल ऊंचाई कितनी थी हमारी, 12 मीटर। इसको मान लेते हैं अगर हम x, है ना, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना बचेगा, 12 माइनस एक्स, है ना। ये वाला हिस्सा कितना होगा, 12 माइनस एक्स, है ना, यही तो रहा होगा। तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं। एक काम करते हैं, देखो ए बी सी और ये डी, है ना, इसको डी ले लेते हैं। तो बेसिकली जो बी डी है वो क्या है, हमारी पेड़ की लंबाई। सॉल्यूशन, हमारे पेड़ की ऊंचाई बी डी बराबर कितनी है, 12 मीटर, ठीक है। और देखो एडी बराबर कितना आएगा, 12 माइनस एक्स, ठीक है। माना, क्यों, क्योंकि माना ए बी बराबर है एक्स, तो एडी कितना होगा, 12 माइनस एक्स, है ना। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखो बताओ कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा, ये निकालना है। यानी कि ये वाली ऊंचाई निकालनी है, एक्स निकालना है हमें, एक्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें क्या, हमारे पास क्या है, देखो लंब है और कर्ण है। ये तो आधार है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब और एक कर्ण। तो लंब और कर्ण का रिलेशन क्या होता है, साइन का रिलेशन होता है ना, साइन का रिलेशन होता है। चलो तो साइन लिख देंगे, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर, ठीक है, साइन 60 बराबर कितना होगा, √3/2 होता है साइन 60, है ना, √3/2 यही तो होता है। या फिर एक काम करो, देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, या तो ये लिख लो या फिर cos 60 लिख लो। cos 60 की 1/2 होती है ना, कैसे भी कर सकते हो आप, क्योंकि उल्टा करोगे तो cos हो जाएगा भाई, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, सॉरी, है ना। लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, में हमने पढ़ाया था लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन, तो साइन 60, साइन 60 का मान क्या होगा, लंब कितना है हमारे पास, एक्स, और कर्ण कितना है, 12 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 बराबर x/12 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बस हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो जरा करते हैं, देखो कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो पहले, तो √3 ब्रैकेट में 12 माइनस एक्स बराबर 2x, अंदर गुणा करो, 12 √3 माइनस माइनस, देखो 12 √3 हो गया, माइनस √3x, √3x, √3x बराबर 2x, ठीक है। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, x वालों को एक पास कर लेते हैं और
इसको अलग ले जाते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो x वाले को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस √3x बराबर 12 √3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से x को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2 प्लस √3 बराबर 12 √3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब x का मान निकालोगे यहाँ से तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 12 √3 डिवाइड बाय 2 प्लस √3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, नॉर्मलाइजेशन जिसे कहते हैं, तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा करो तो क्या होगा 12 √3 ऊपर एज इट इज, 2 माइनस √3 नीचे, ये ऊपर एज इट इज, नीचे क्या होगा a² यानी 4 माइनस 3, है ना, ये x चल रहा है हमारा, x बराबर 12 √3 ब्रैकेट में 2 माइनस √3, और नीचे क्या होगा, नीचे हो गया 1, तो नीचे तो 1 हो गया, हमने कैंसिल हो गया। अब 12 √3 का अंदर गुणा कर दो, x बराबर भाई 12 दूनी 24, 24 √3 माइनस, और 3 का गुणा करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, 12 3 36 यानी 36, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, x का मान आ गया निकल के, ये हमारा आंसर आया x की वैल्यू, ये वाले x की वैल्यू। तो यानी इतनी ऊंचाई से हमारा पेड़ जो है टूटा है। अब इसकी पूरी कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो √3 की वैल्यू रख लो, 24 का गुणा कर लो, माइनस कर दो 36 को, तो एक्यूरेट आ जाएगी। वैसे आंसर हमारा इससे मैच हो जाएगा, अगर यहाँ तक भी छोड़ के आओगे तो चलेगा। अगर प्रश्न में दिया है कि भैया √3 की वैल्यू ये रखनी है, तो आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, अन्यथा यहाँ तक छोड़कर आएंगे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। कैसा लगा प्रश्न कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए।